नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेप के बढ़ते मामलों को लेकर। देश में जहां नारी को देवी का अवतार माना जाता है, नारी की पूजा की जाती है, वहीं देश में रेप के मामले कम होने की जगह लगातार बढ़ रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं समाचार चैनल और अखबारों में इस कदर आने लगे हैं कि अब लोगों को ये सामान्य बातें लगने लगी हैं। राजस्थान में रोजाना 16 घटनाएं दर्ज की जाती हैं। वहीं देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें, रोजाना 88 मामले रेप के दर्ज किए जाते हैं। वहीं एक मामला भारत की राजधानी दिल्ली से, जहां एक 9 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। आशंका ये जताई जा रही है कि बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, बच्ची की मौत के बाद ओल्ड नांगल के शमशान के पुजारी ने शव का अंतिम संस्कार भी जबरन कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बच्ची तकरीबन 5:30 बजे के करीब वाटर कूलर से पानी पीने गई थी। आधे घंटे के बाद शमशान के पुजारी के साथ 2-3 और लोग आए और बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। आज इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने प्रदेश के अलग अलग जगह जाकर लोगों से खास बातचीत की। जरा देखिए। तो सबसे पहले हम राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने बढ़ते रेप की घटनाओं को लेकर लोगों से उनकी राय जानी। जरा ये रिपोर्ट देखें। नन्ही सी कलियों को ना जाने किसकी नजर लग चुकी है। राजस्थान में न छोटी बच्चियां महफूज है और न ही युवतियां। यहाँ तक कि महिला अत्याचार के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में नित नए मामले देखने को मिलते हैं। इसको लेकर हम जयपुर साइड से बात करते हैं, किस तरह वो अपने आप को महफूज समझती है। आप बताएं, किस तरह की लगातार जयपुर राजधानी में मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे राजस्थान की बात की जाए तो हद से ज्यादा मामले रेप की हो, छेड़छाड़ की हो, किस तरह आप बयां करेंगे? दिन ब दिन छेड़छाड़, रेप केस होते ही जा रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से सुरक्षित है? अभी कुछ 2-3 दिन पहले मेरे साथ मामला हुआ था। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, आरोपी खुले में घूम रहा है। बेटियों को कब न्याय मिलेगा? सरकार से गुजारिश करेंगे कि प्लीज बेटियों की सुरक्षा कीजिए और आगे आइए। मामला मेरा एक का नहीं है, समाज में औरतें हैं, बहुत है। अभी दिल्ली में परसों 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है। सरकार कहाँ है? कब हम सुरक्षित होंगे? कब हमारे खिलाफ ये इस तरह का काम चलता रहेगा? प्रशासन को अवेयर होना चाहिए कि महिलाएं बेटियों को सुरक्षित करे, पढ़ाए लिखाए। आज ओलंपिक में मेडल मार रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, बेटियां ही कर रही है। तो प्लीज हम लोगों की तरफ ध्यान दीजिए और अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। ये बेटियां ही हैं जो आज देश का गौरव है। कानून ठोस बने हुए हैं, लेकिन कही जाए कि कई तरह के मामले आते हैं, सजा नहीं हो पाती है। उस चीज को किस तरह से देखते हैं? जैसे कि प्रिया मैम का भी केस चल रहा है, ठीक है। प्रिया मैम का केस चल रहा है कि उनके साथ बदतमीजी हुई। अभी मैं आपको रिसेंटली अभी क्या किया पुलिस वालों ने उनके साथ? कुछ किया है? अभी तक तो वो अरेस्ट तक नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस वालों का काम क्या है? पुलिस वाले बस यही है कि जाके हम लोग जो कंप्लेन करवाते हैं उनका मजा लेते हैं, आके ये बोलते हैं कि स्टेटमेंट दिलवाओ, ये दिलवाओ, वो दिलवाओ। मतलब बेटियां कहाँ से सुरक्षित? एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि लड़का लड़की एक समान है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हो कि लड़की अगर कदम उठाती है इसके लिए, सच्चाई के लिए, तो उसे चुप करवा दिया जाता है। प्रिया मैम का जो केस हुआ उसके रिसेंटली पहले ही 18 दिन पहले मेरे साथ केस हुआ है। मैं आपको क्लियर बताना चाह रही हूँ, एक डॉग को एक्सीडेंट कर दिया गया। हम बात करने जब गए ना उनकी फैमिली के पास कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोला हाँ मेरा बेटा तो करता ही रहेगा और आगे भी करेगा। प्लस उन लोगों ने मुझे मारने तक मतलब आ गए, मेरी फैमिली और मुझे। मैंने 18 दिन पहले अपना केस रजिस्टर करवाया है सुभाष चौक पुलिस थाने। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। उन्होंने पैसे दे दे के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराई है। एक तरफ बोल रहे हो लड़कियां लड़कियां लड़कियां, दूसरी तरफ लड़कियां ही सेफ नहीं है और उनको मारने तक की धमकी दी जाती है। तो ये प्रशासन है? आई डोंट थिंक सो कि प्रशासन कुछ कर रहा है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन को एक रिक्वेस्ट की जाए कि लड़का लड़की का जो सेम टैग दिया हुआ है ना, उस पर कुछ करो, है ना। अगर हम फीमेल सेफ नहीं है तो फीमेल एनिमल का भी आपने इतने सारे आजकल न्यूज सुने होंगे, उनके साथ रेप हो रहा है, सुना है अपने? हमारे पास तो हम डेली लाइव वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज डू समथिंग फॉर गर्ल्स। अगर कोई लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, तो लाइफ में कुछ बचा नहीं है बस।
ये तो हुई कानून की बात। अब सबसे बड़ी चीज है समाज। समाज की सोच किस तरह की है आजकल की युवतियों को देखते हुए? बोलते हैं कि शाम के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालात ये हैं कि राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो, वहाँ पर दिन में भी महफूज नहीं है नारी शक्ति। सर एक्चुअली क्या है कि जो शोषित करने वाला वर्ग है वो शासन करने वाले वर्ग पे इस कदर हावी हुआ है कि जो शोषित वर्ग है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप समाज में जाते हैं, अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं, आप समाज से मिलते हैं, तो समाज वाले कहते हैं नहीं नहीं, इससे तो अच्छा जाओ ही मत। सबसे पहले तो आपको रोक दिया जाएगा उस जगह। सेकंड, अगर आप जैसे तैसे करके लड़ते हो तो कुछ नहीं कर। मेरी अभी कुछ ही दिन पहले अजय लांबा जी IPS अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। आपने सुना होगा, आपका एक बहुत हाईलाइट केस है कृति गर्ग के लिए। तो कृति गर्ग एक एक्ट्रेस है, उसका ये केस होके चुका है। अभी उसकी FB ID हैक कर ली गई और FB के खिलाफ FIR दर्ज इसी जयपुर में है। साउथ की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और इसी थाने में इनका है, लेकिन कुछ नहीं। मेरी अजय लांबा जी से बात हुई, जब मेरी अजय लांबा जी से बात हुई उसके बाद भी उनका कहना यह है कि ठीक है, हम देखते हैं, करते हैं। जब आप इस हाई टेक्नोलॉजी चीजों को इनको नहीं कर सकते तो आप क्या प्रोटेक्शन दिलवाएंगे? क्या गली मोहल्ले में आपकी पुलिस कर क्या रही है? कुछ नहीं। पुलिस थाने में सिर्फ लड़कियां चक्कर काट काट के परेशान हो सकती, कुछ नहीं। इसलिए लोगों ने, समाज के जो मेंबर है, उन्होंने ये सोच लिया हमें अपनी लड़कियों को कहीं भेजना ही नहीं है। तो उन्होंने मेंटली इस तरह से प्रिपेयर कर रखा है कि हम लोग घर में रहेंगे और जितने भी शोषित वर्ग हैं वो सड़क पे रहें। दैट्स इट। महिला अत्याचार, घर में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, मामले बढ़ते जा रहे हैं। इनमें सोच भी एक कारण है। सबसे बड़ी आज के समाज की सोच है वो बहुत पुरानी है। किसी बच्चों को लेकर हो चाहे महिलाओं को लेकर हो, महिला अत्याचार के मामले बढ़े। सर देखो, सोच आती है ना, वो समाज से आती है, परिवार से आती है। आप बच्चों को शुरू से संस्कार दोगे ना, वही संस्कार आएगी। मेरे मैटर की बात होती है, मैं कंप्लेन करने गई, उनकी वाइफ मेरे को कहती है हाँ हो गया, कर लो, गलती हो गई। गलत है ना। अगर आप घर में सपोर्ट करोगे तो बाहर जाके क्राइम होगा, घर वाले क्राइम के खिलाफ होंगे, तो ये सब नहीं होगा। समाज को सोच बदलनी होगी बेटियों के लिए। बेटियां समाज का, परिवार का, देश का नाम रोशन करती है। क्या फर्क है बेटी बेटों में? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बॉडी आकृति बेटे बेटों की, 2 आंखें बेटों की है, 2 बेटियों की है, 2 हाथ है, बेटियां कमा के खिलाती है, बेटे खिलाते हैं। डिफरेंस कहाँ है? जो ये बेटियों पे ही अत्याचार होते हैं। आज तक क्या हम लड़कियां लड़कों का रेप नहीं कर सकती? कर सकती है ना। हम भी लड़कों को छेड़ सकती हैं। क्या ये हमारे, अगर हम ऐसा कर दे, अरे क्या बदचलन का नाम घोषित कर देते हैं। अब कहाँ है सरकार? अब कहाँ है समाज? कहाँ है प्रशासन? ये दिन ब दिन रेप केस, छेड़खानी, ना तो एज देखी जाती है, ना बच्चों की एज देखी जाती है, ना बड़ी औरत की एज देखी जाती है, ना लड़कियों की एज देख जाती है। हवस के भूखे भेड़ियों, कहीं ऐसा नहीं हो लड़कियां तुम्हें छोड़े नहीं। अभी भी संभल जाओ, नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि लड़कियां खुद अपने हाथ में कानून ले लेगी। अभी तो सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रही है, और वो दिन दूर नहीं जो ऑन स्पॉट लड़कियां लड़कों का मर्डर कर देगी रेप करने पे। तो संभल जाओ। और रिक्वेस्ट करती हूँ समाज से, प्रशासन से, सबसे, कि सोच को बदलो। बेटी बेटियों से कम नहीं है। बिल्कुल, ये गुस्सा है, महिलाओं का गुस्सा है, क्योंकि ये राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। इनके साथ कुछ दिन पहले छेड़छाड़ हुई, इनके साथ 10-15 दिन पहले छेड़छाड़ हुई। ये गुस्सा है इनका, क्योंकि आए दिन इनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, असामाजिक तत्वों से सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, तभी जाकर देश का विकास हो पाएगा, बच्चे अपने आप को महफूज समझ पाएगी। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और कोटा में इंडिया न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी। आइए वो भी देखते हैं। कानून कई बन चुके हैं और कानून बनने के बाद भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ लगातार जारी है। लगातार अगर प्रदेश की बात की जाए तो दुष्कर्म के कई मामले और छेड़छाड़ के कई मामले राजस्थान प्रदेश में आए दिन दर्ज हो रहे हैं। क्या कारण है कि जो प्रदेश में लगातार दुष्कर्म और छेड़छाड़ के महिलाओं के जो मामले हैं वो लगातार दर्ज हो रहे चाहिए? किस तरह का कानून बनना चाहिए? कानून भी बन चुका है, फिर भी इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या राय है आपकी?
कानून और सख्त बनाने चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म करने के बाद भी लोगों को आसानी से जमानत मिल जाती है, जबकि आरोप सिद्ध हो चुका होता है। जो दुष्कर्म हैं, रिपोर्ट जिनके द्वारा लिखाई जाती है वो स्वयं जाके रिपोर्ट लिखाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ समय बाद उनको जमानत मिल जाती है। इसलिए कानून कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए। दुष्कर्म को कितना संगीन आरोप है, उस आरोप पे क्या सजा होनी चाहिए? देखो, दुष्कर्म बहुत ही संगीन आरोप है। इसमें हमारी बहन बेटियां बाहर भी नहीं निकल सकती, और इसके लिए और कड़ा कानून, ये 1 साल 2 साल 5 साल की सज़ा से काम नहीं चलेगा, सीधी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनको कानून को निश्चित रूप से बदलना चाहिए और फांसी की सज़ा दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। ठोस कानून बन रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, नहीं बदल रही? लोगों की सोच तो बदल नहीं रही, और ठोस कानून की जहाँ आपने बात करी तो हमें लगा नहीं कि अभी तक जो केस हुए हैं उसमें ठोस कानून कहीं नज़र आया हो। अभी तक जितने भी दुष्कर्मी व्यक्ति हैं उनको जमानत मिली है, उनको कोई ठोस कार्रवाई करके उनको सज़ा नहीं दी गई। तो इससे क्या, लोगों के जो हैं दुष्कर्म करने वाले, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या लोगों की सोच बदल रही है महिलाओं के प्रति? सोच तो बदल नहीं रही, बदल ये रही है कि भाई अपन इनके साथ अगर दुष्कर्म करेंगे ना तो हमारा वो कानून से कोई सज़ा तो विशेष मिलनी नहीं है। ये इस तरह की सोच उनकी बनती जा रही है। तो सरकार को चाहिए कि इसके अंदर ठोस कानून बनाए और शीघ्र उनको न्याय दिला के, और जितने भी बलात्कार वगैरह करते हैं या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनको कठोर कार्रवाई करके और उनको तुरंत प्रभाव से सज़ा दी जाए। दुष्कर्म के मामले में जो पीड़ित पक्ष होता है उसको न्याय जल्दी मिले, न्यायालय जल्दी उस पर सुनवाई करे, और सुनवाई के साथ साथ जो आरोपी है उन पर शीघ्र कार्रवाई हो, तब जाके कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की सोच बदलेगी, ये कहना है। किस तरह का कानून बनना चाहिए? कानून सख्त बनना चाहिए। इसमें पहली बात तो जमानत होनी नहीं चाहिए, उसकी पूरी जानकारी लें, पूरी जांच हो उसकी, और उसी हिसाब से जांच कर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अधिकतर देखा गया है कि एक दिन जेल में रहता है, दूसरे दिन जमानत हो जाती है। तो इससे क्या, उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। वो आए दिन ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। और एक क्या है, चौराहे पे कैमरे लग जाए तो उससे मुजरिम को जल्दी पकड़ा जा सकता है। अभी यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर उस व्यवस्था हो जाए, कई बार महिला भी भूल जाती है चेहरा, एकदम झपट्टा मार के चल गया, कोई छेड़खानी करके चल गया, कुछ भी कई हरकतें करके चल जाते हैं। कैमरे अलग हर चौराहे पे लग जाएंगे ना, तो उससे मुजरिम को पकड़ने में बहुत सुविधा होगी। शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, ग्रामीणों में ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए किस तरह की भूमिका पुलिस को निभानी चाहिए? पुलिस को सबसे बड़ी भूमिका तो ये है कि जितनी ज़्यादा पेट्रोलिंग करेगी और जितने ज़्यादा एरिया में गश्त करेगी, इस चीज़ की रोकथाम हो सकती है। रही बात सीसी कैमरों की, और तो ये तो क्या है कि आए दिन आजकल नॉर्मल चीज़ हो गई है। जो घटनाएं विदेशों में हो रही है बलात्कार के प्रति, अगर वैसी घटनाओं का एक उदाहरण अगर हिंदुस्तान में दे दिया जाए तो हो सकता है शायद यहाँ पे दुर्घटना, ये जो बलात्कार की घटनाएं हो रही ये बंद हो जाएं। क्योंकि विदेशों के अंदर सीधा वहाँ कोई तारीख नहीं पड़ती, कोई वो नहीं है, सीधा गोली मार दी जाती है। वही कानून अगर हिंदुस्तान में लाया जाएगा तो ही महिलाएँ सुरक्षित रह सकती हैं। महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए और जागरूक करने के लिए महिलाओं को खुद भी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, और इनको मतलब कानून सख्त होना चाहिए, सज़ा तुरंत मिलना चाहिए। वो ये नहीं है कि साहब सज़ा होगी, जेल भेज दिया तो महीने 2 महीने बाद जमानतों के बाहर आ गए, फिर वही वापस वही अपराध की प्रवृत्ति उन लोगों की नहीं। इसलिए कानून सख्त हो, या तो तुरंत ही सज़ा उसको वहीं दे दी जाए बस। न्यायालयों को कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा, सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। साथ में जिस तरह से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के जो मामले आते हैं उन पर प्रशासन और न्यायालय को कहीं ना कहीं गंभीर एक्शन दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और वहीं बीकानेर में हमारे संवाददाता भवानी जोशी लोगों के बीच पहुंचे और उनसे रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर उनकी राय जानी। अत्याचार की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन बच्चियों के साथ छेड़छाड़, बच्चे के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के आए दिन राह चलते हुए छेड़छाड़ की घटनाएं निरंतर हो रही है। उसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास होना चाहिए, और अत्याचार के बारे में बताइए। महिला अत्याचार जिस तरह से बढ़ रहा है, आप क्या मानते हैं?
मैं ये मानती हूँ सर कि बिना प्रदेश में प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये महिला अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई भी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो जाती है, पहले पुलिस के पास जाएगी मदद मांगने के लिए, परिवार के साथ जाएगी, पुलिस के पास जाती है, पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती। जहाँ पे एक्शन तुरंत लेना चाहिए तब तक नहीं लिया जाता, जब तक वो ये बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। महिला थक हार जाती है, उनके घर कितनी बार जाए, भले कितनी बार प्रशासन से मदद मांगे, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी वजह से अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। हमने भी देखा है, जयपुर में भी एक मुहिम चल रही है, राजेंद्र राठौर जी वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि NCRB के अकॉर्डिंग ना आंकड़े अभी जो सामने हैं, रेप के मामले, छेड़छाड़ के मामले इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि क्योंकि प्रशासन की लापरवाही। मैं ये मानती हूँ कि मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, मेरे साथ भी एक छोटा मोटा मैटर चल रहा है, बट मेरे पास ये है कि मेरे पास कोई अप्रोच नहीं है, मेरे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। जब तक पॉलिटिकल पावर या अप्रोच नहीं लगाएंगे तब तक आपकी कार्रवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी, और इतने में अपराधी को बचने का मौका मिल जाता है, सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से, मैं ये चाहती हूँ कि वो सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कार्रवाई आपके पास, अगर कोई लेडी आ रही है आपके पास कोई मदद मांगने, तो प्रशासन का काम है, चाहे वो महिला अधिकारी हो चाहे वो पुरुष अधिकारी हो, अगर किसी के साथ अपराध हुआ है, कोई अगर ये रिपोर्ट लिख के आ रही है कि उसके साथ अपराध हुआ है, तो आप उस पर कार्रवाई करें, शीघ्र कार्रवाई करें, ताकि उसको न्याय मिले, समय पर न्याय मिले। आप जिस तरह से बीकानेर जिले में अपराध बढ़े हैं, महिलाओं पर जितने ज़्यादा अपराध बढ़े हैं, उसका कारण क्या मानते हैं? महिलाओं के ऊपर जो अपराध बढ़े हैं उसका मुख्य कारण हम यही प्रशासन को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि जो भी अपराध होते हैं उसमें छोटी छोटी बालिकाएं भी हैं, और अगर उनको मतलब अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए तो अपराध कम होगा। आप किस तरह से मानते हैं महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए किस तरह से अपनाना चाहिए? एक तो क्या है, लोगों के मतलब जानकारी की कमी होनी है, और सबसे पहले बात ये नशा वाले जो चीज़ें चल रही है ना आजकल, सबसे मेन बात ये है कि जो दुकानें खुल गई, शराब की दुकानें खुल गई हैं, इन पे सड़कों के किनारे खुली हुई है, इसमें लोग आते हैं पी के, फिर ये मतलब आते जाते लोगों पे छीटाकसी करते रहते हैं। महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए आत्म सुरक्षा वाला प्रशिक्षण लेना चाहिए, और मतलब जहाँ होता कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं लगे, खुद ही सेल्फ डिफेंड हो जाएंगे तो हमें किसी के पास मदद की जरूरत ही नहीं लगेगी। तो सबसे सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि वो खुद ही आत्मरक्षा शिविर सीखे और गुण सीखे, और अपने बच्चों को भी सिखाए, ताकि आगे बच्चियाँ भी फ्यूचर में सेफ हो सके। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास करना चाहिए सरकार को? प्रशासन को एक तो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। जैसे कोर्ट से अब महिलाएं जो है बाहर, सिर्फ बाहर अकेली नहीं प्रताड़ित है, घर में भी प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। और वहीं अजमेर में संवाददाता जावेद खान ने लोगों से खास बातचीत की, जरा वो भी देखिए। राज्य भर में देखा जा रहा है कि इतने सख्त कानून के बाद में भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बरकरार हैं। कहीं महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग होती है, कहीं महिलाओं के साथ मारपीट होती है, कई महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। इसको लेकर के लोगों में खौफ बिल्कुल भी नहीं है। इसको लेकर के कुछ नगर की महिलाएं, समाज सेवी महिलाएं मेरे साथ में मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय में कि सरकार को इसके ऊपर और क्या सख्त कानून उठाना चाहिए। सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाओं पे, बालिकाओं पे निरंतर अत्याचार जारी है, सरकार के जो है नियम कानून कायदे सख्त हैं, उसके बावजूद भी ये अपराध रुक नहीं रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से? महिलाओं पर अत्याचार जो शीर्षक है, ये अपने आप में ही बहुत, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यदि हम देखें तो महिला जब एक पैदा होती है बच्ची के रूप में, उसके साथ अत्याचार वहीं से स्टार्ट हो जाता है। चाहे हम उसे देखें कन्या भ्रूण हत्या के रूप में, या हम उसे देख सकते हैं बलात्कार के रूप में, तो बच्ची के रूप में उस पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वह बच्ची युवा होती बच्ची को अनेक प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। उसे राह चलते राहगीर छेड़ते हैं या अन्य प्रकार से उसके साथ अत्याचार किया जाता है। जब उसका विवाह कर दिया जाता है बालिका का, उसके बाद उस पर अत्याचार ससुराल से शुरू होते हैं, चाहे वे मारपीट के रूप में, चाहे दहेज के रूप में, दहेज कम लाने के रूप में कई महिलाओं को तो मार दिया जाता है या उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं, बलात्कार किया जाता है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।